प्रणाम। सीता अशोक। आज इस एपिसोड में हम सीता अशोक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आप सभी को पता होगा, काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा कि जब हम रामायण सुनते हैं, हमारी पौराणिक कथाएं सुनते हैं, तो उसमें हमेशा एक उल्लेख किया जाता है कि रावण जी ने माता सीता का हरण करके उन्हें अपनी लंका में लेके गए थे। तो जब वे उन्हें लंका में लेके गए थे तो वहाँ पे जो वन था, वो वन में अशोक नामक एक वृक्ष था जिसके नीचे माँ सीता बैठा करती थी। तो इसीलिए उस वृक्ष को सीता का अशोक ऐसा नाम मिला है। जैसे धार्मिक इसकी कथाएं हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी ये वृक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग सीता अशोक और अशोक ये वृक्ष में कुछ धोखा खा जाते हैं, यानी उन्हें लगता है कि अशोक ये वृक्ष और सीता अशोक ये एक ही वृक्ष है, लेकिन ऐसे नहीं है। अशोक वृक्ष, जिसके ऊपर मैंने पहले भी एक एपिसोड बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं वो जो अशोक वृक्ष है वो सुशोभित वृक्ष में ज़्यादातर माना जाता है। लेकिन ये जो सीता अशोक है ये दिखने में भी काफ़ी अलग है, इसके जड़ी बूटी में भी काफ़ी उपयुक्त है, ऐसा ये वृक्ष है। तो ये वृक्ष दिखता कैसा है? तो सीता अशोक ये सदा पर्णी वृक्ष है, सदा हरा भरा रहने वाला वृक्ष है। इसके ऊपर सुंदर से फूल आते हैं जिसकी सुगंध भी अच्छी होती है। इसके ऊपर फलियां आती है जिसमें बीज होते हैं। तो ऐसा ये सीता अशोक वृक्ष जो 7 से 9 मीटर की ऊंचाई तक जाने वाला वृक्ष है, काफ़ी बड़ा वृक्ष होता भी है। जंगलों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। ज़्यादातर अगर आप ये सीता अशोक देखना चाहते हैं तो ये कर्नाटक में देखने को मिलता है, बर्मा में देखने को मिलता है, श्रीलंका की तरफ तो ये ज़्यादा देखने को मिलने वाला वृक्ष है। महाराष्ट्र में मुंबई की तरफ अगर आप जाते हैं तो उस तरफ देखने को आपको ये वृक्ष मिलेगा। लेकिन ये प्रजाति कुछ धीरे धीरे कम हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीता अशोक की वृक्ष का प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसा वृक्ष है। तो सीता अशोक आप अपने बगीचों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जैसे औषधि तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अगर ये वृक्ष आपके घर के आसपास भी आप लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये वातावरण शुद्ध करने वाला वृक्ष है। यानी अगर हमारे वातावरण में कोई गंदी गैस या फिर कुछ और विषाणु भी है तो ये उसे शोषित कर लेते हैं और भरपूर प्रमाण में ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो ये इसका एक उपयोग है। दूसरा कि ये तनाव भी कम करता है। अगर आप एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो ये वृक्ष के नीचे बैठ के अगर आप साधना करते हैं तो आप एकाग्रता पा सकते हैं। घर में कभी चिड़चिड़ापन होता है या फिर घर में कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, तो ऐसे समय अगर सीता अशोक वृक्ष आपके घर के आसपास है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में लाता है, तनाव से मुक्ति देता है। हम काफ़ी बार ये प्रयोग यहाँ पे हमारे आश्रम में करते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे तरफ जिन्हें कुछ मानसिक बीमारियाँ हैं या फिर जो काफ़ी तनाव में है, जो स्ट्रेस में है, ऐसे लोगों को अगर वो वृक्ष के नीचे हम बिठाते हैं या फिर उसे अच्छे से उसके नीचे बैठ के साधना करने के लिए बोलते हैं, तो उनके विचारों में, उनकी जो तनाव है जो वो महसूस कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। तो अगर आप भी ऐसे कुछ परिस्थिति में हैं तो आप सीता अशोक ये वृक्ष के नीचे बैठिए, तो आप भी अच्छे से मेडिटेशन कर सकेंगे, साधना कर सकेंगे, जिससे आपके तनाव कम हो जाएंगे और अच्छे विचार आने लगेंगे। तो ऐसा ये धार्मिक तौर पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके आयुर्वेदिक रूप में हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सीता अशोक है, इसके सारे अंग यानी फल, इसकी छाल, इसकी टहनियाँ, इसकी पत्तियाँ और इसके फूल, ये सारे अंगों का हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों को हड्डी टूटने की समस्या रहती है या फिर कभी कभी बार बार उन्हें हड्डियाँ दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होते हैं। तो ऐसे समय अगर आप अशोक की छाल लेते हैं और उसे दूध में, यानी उसके छाल की पाउडर को दूध में सुबह शाम अगर आप इसका प्राशन करते हैं तो आपकी हड्डियों में दर्द कम हो जाएगा। या तो फिर कोई हड्डी टूट भी गई है तो वहाँ पे अगर इसकी छाल के पाउडर का लेपन करते हैं तो हड्डियाँ धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं।
ऐसा ही इसका एक विशेष गुण है। दूसरा है कि चर्म रोग अगर है आपको, या तो फिर आपको मुहासे आ रहे हैं या फिर काले धब्बे पड़ गए हैं, तो ऐसे में भी अगर आप सीता अशोक की छाल को पानी में उबालते हैं और फिर वो पानी से आप स्नान करते हैं या फिर अपना चेहरा भी साफ करते हैं, तो उससे भी आपकी त्वचा निखरने लगती है। तो त्वचा रोग के लिए भी हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो सीता अशोक ये वृक्ष जो इसका रस है वो काफ़ी कटु है, कशोला है, तीक्ष्ण है, पित्त को कम करने वाला है, शीतलता इसमें है। इसके जो ये गुण है जो हमारे शरीर को बहुत ही अच्छे से, अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में है तो उसे धीरे धीरे कम कर देती है। वैसे तो ज़्यादातर सीता अशोक ये वृक्ष स्त्री रोगों के लिए ज़्यादा हम इसे उपयोग में लेते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे विशेष गुण हैं जो पेट के नीचे के जो भाग है, यानी फिर हमारी योनि हो, हमारा गुदा हो, या फिर ओवरीज हो, या तो फिर स्त्री के गर्भाशय को, ये अच्छे से हेल्दी रखने का काम करते हैं। तो काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि जो महिलाएं स्तनपान कराती है, तो जो छोटे शिशु होते हैं वो कभी कभी उल्टियाँ करते हैं, कभी कभी उनकी उल्टियाँ रुकती भी नहीं हैं। तो ऐसे में अगर हम इसके फूलों को पीस के, यानी जो फूल सूख गए हैं उसको अच्छे से पीस के उसका लेपन अगर हम स्तन पे करते हैं और फिर शिशुओं को स्तनपान कराते हैं, तो उनको धीरे धीरे उल्टियाँ कम होने लगती है। तो ऐसे महिलाओं के लिए ये वृक्ष ज़्यादातर उपयुक्त है। जिन लोगों को सांस संबंधित बीमारी है, यानी सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, खांसी होना, सर्दी होना, कभी कभी कुछ लोगों को नाक बंद पड़ जाती है, ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाते, तो ऐसे में अगर आपके इसके बीज का चूर्ण लेते हैं तो उससे भी आपको राहत मिलती है। तो इसके बीज मिलते कहाँ हैं? तो मई माह में, यानी मई के महीने में ये वृक्ष के ऊपर फलियाँ लगती हैं, और वो फलियाँ जिसमें 4 से 5 बीज होते हैं। पहले जब ये फलियाँ लगती है तो ये जामुन रंग के होती हैं, जब ये सूखने लगती है तो ये धीरे धीरे काली पड़ जाती है। दूसरे इसके फूल वो तो बहुत ही दिखने में सुंदर होते हैं। जैसे ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है वैसे ही सीता अशोक ये वृक्ष के ऊपर पीले और नारंगी रंग के गुच्छेदार फूल देखने को मिलते हैं, जिसके बीच में छोटे छोटे पुकेसर भी होते हैं। तो ऐसे इसकी महक भी बहुत सुंदर होती है, जो मधुमक्खियों को भी बहुत ही आकर्षित करती है। तो ऐसे ये सुंदर फूल जिसको हम सुखा के अगर उसकी पाउडर बना लेते हैं तो उसको अलग अलग बीमारियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर महिलाओं को जब मासिक धर्म में ज़्यादा रक्तस्राव होता है या फिर पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों को जब मासिक धर्म शुरू होता है तो उन्हें स्तनों में भी कभी कभी दर्द होता है, या फिर गर्भाशय या फिर ओवरीज में कभी कभी दर्द होने लगता है। तो ऐसे समय इसके चूर्ण का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे धीरे धीरे कम हो जाता है हमारे सारे दर्द। तो महिलाएं इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकती हैं। ज़्यादातर इसके आरिष्ट भी मिलते हैं, आजकल बाज़ारों में भी काफ़ी सीता अशोक के प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं, टैबलेट्स मिलते हैं या फिर उसके आरिष्ट मिलते हैं। ज़्यादातर होम्योपैथी में इसके जो पेड़ की जो मदर टीचर नाम से जो द्रव्य निकलता है, यानी जो बनाया जाता है द्रव्य, तो ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी में ये वृक्ष इस्तेमाल किया जाता है, जो गर्भाशय के लिए काफ़ी उत्तेजक ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती है। कुछ महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती है या फिर उनको प्रजनन जो कार्य है उसमें कुछ तकलीफ़ें आती हैं, या फिर कुछ लोगों को जो अंडकोश है उसमें कभी कभी दर्द होता है। तो ऐसे सारी तकलीफ़ों में सीता अशोक एक बहुत ही रामबाण इलाज माना गया है। तो ऐसा ये सीता अशोक वृक्ष जो धार्मिक तौर पे भी बहुत ही उपयुक्त है, काफ़ी प्रदेशों में तो इसकी पूजा भी की जाती है, क्योंकि जो धार्मिक इसकी महत्व बताया गया है कि माँ सीता इसके नीचे बैठी हुई थी। तो जैसे माँ सीता का पूरा चरित्र, जीवन चरित्र रहा है, तो जैसे वे शांत थी, तो अगर हम भी वो शांतता अनुभव ना चाहते हैं तो ऐसे वृक्ष के नीचे अगर हम बैठते हैं तो धीरे धीरे हम भी शांत होने लगते हैं, और हमारे शरीर में अगर कोई बीमारियां भी है तो वो वृक्ष वो धीरे धीरे कम करने लगते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे हमें एनर्जी भी पास करते हैं। तो ऐसे ये सीता अशोक, सांस की अगर तकलीफ़ है या तो फिर आपको त्वचा रोग है, चर्म रोग है या फिर स्त्री रोग है, तो ऐसे सारी चीज़ों में ये बहुत ही हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दवाई लेने से पहले अच्छे चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिएगा। कौन सी मात्रा में हमें इसका औषध लेना है वो अच्छे से आप
पूछ लीजिए, क्योंकि सब व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, सभी की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है, तो उसकी मात्रा भी अलग अलग होती है। तो अच्छे चिकित्सक की सलाह लेने के बाद ही ये वृक्ष की आप अच्छे से दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल कीजिए। ये वृक्ष अगर आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है तो हमारे आश्रम में आइए, इसके काफ़ी वृक्ष हमने लगाए हुए हैं। बसंत ऋतु में आएंगे तो आपको इसके ऊपर सुंदर गुच्छेदार फूल भी देखने को मिलेंगे। इसकी फलियां भी बहुत सुंदर से लगती है, इसकी टहनियाँ हल्के भूरे रंग की होती है और इसकी जो छाल होती है वो अंदर से थोड़ी लाल रंग की होती है। तो ऐसा ये काफ़ी उपयुक्त ऐसा वृक्ष है। तो ये वृक्ष देखने के लिए ज़रूर आइएगा हमारे पास। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छे कमेंट्स तो आप करते ही हैं। धन्यवाद।